नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिप्री ने अभी जनवरी 2022 को लेके जो उसने एक सर्वे करा था और उसकी रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, सिप्री के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये एक संस्था है दोस्तों जो न्यूक्लियर वॉरहेड किसी भी देश के पास कितने हैं इसके ऊपर रिसर्च करती है और इसका डाटा इकट्ठा करती है। वहीं दोस्तों अगर मैं सिप्री के पूरे नाम की बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्य काम जो है वो किसी भी देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, किसी भी देश के पास कितने परमाणु बम है, ये इसके ऊपर रिसर्च करती है और हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। हाल ही में इसने 2022 के लिए अपनी रिसर्च करी और जनवरी में इस रिसर्च का डाटा पब्लिश करा और इसको ये बताया गया है कि जो इंडिया के वॉरहेड जो हम देखते थे कि 100 से 110 के बीच में होते थे, उन वॉरहेडों की संख्या अब बढ़कर 160 के करीब बताई जा रही है सिप्री के डाटा से। यही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, पर ये पाकिस्तान और चाइना के लिए कान खड़े कर देने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में चाइना का भी नाम आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक सिप्री के पास डाटा था, जिसमें वो ये कहती थी कि चाइना के पास 250 से लेके 300 तक करीब परमाणु हथियार होंगे, वहीं इस नंबर में भी एक उछाल आया है और अब ये बताया जा रहा है कि चाइना के पास जो परमाणु बमों की संख्या है वो 350 के आसपास हो सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि चाइना के अंदर मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाके चाइना के अंदर अपना सर्वे करे और वहाँ के हर परमाणु हथियार को देख के एक रिसर्च और अपना डाटा पब्लिश करे। दोस्तों, ये जो डाटा तैयार करा जाता है ये खुफिया रिपोर्टें होती हैं, कुछ मीडिया की रिपोर्ट होती है, कुछ सैटेलाइट इमेज होती हैं, और किसी भी देश में कितना न्यूक्लियर फ्यूल, कितना यूरेनियम वो परचेज कर रहा है और कितने की बिजली बन रही है, कितना वो बम और हथियार बनाने में यूज़ कर रहा है, इनसे ये सारा डाटा कैलकुलेट करा जाता है। वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया के अंदर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, या ये वो देश हैं जो परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें भारत का भी नाम आता है। वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा करा गया कि हिंदुस्तान और चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के भी परमाणु हथियारों में इजाफा हुआ है। दोस्तों, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की तरफ से दो तरफ से एक न्यूक्लियर अटैक के होने की संभावना है। अगर हम देखें, ईस्ट में चाइना है और वेस्ट में हमारे पाकिस्तान। तो अगर हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को देखें तो अगर चाइना के पास 300 है और पाकिस्तान के पास 200 है, तो इसका 50% वॉरहेड एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, 50 से 70%, तभी हम दोनों तरफ वॉरहेड डिप्लॉय कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात करी जाए वॉरहेड के मामले में, तो इंडिया के पास 160 वॉरहेड हैं, जो कि पाकिस्तान से भी बहुत कम है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अगर इंडिया अपने वॉरहेड की संख्या को बढ़ाता है, अपने परमाणु जखीरे की संख्या को बढ़ाता है, तो ये कुछ हद तक हमें जायज़ दिखता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के भी एरिया काफ़ी बड़ा है, उसके भी एक साइड में रशिया और वो एक तरफ अमेरिका को टारगेट करता है, तो उसके लिए भी वॉरहेड बढ़ाना एक तरह से जायज़ लगता है। परंतु वहीं अगर हम पाकिस्तान को देखें, जिसको किसी से कोई खतरा नहीं है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है कि वो कभी पहले परमाणु हमला करेगा नहीं, और वो 200 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड लेके बैठा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड देश अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।